हाल ही के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है तो उसकी भी एक वजह है। दिल्ली गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो पॉलिसी है उससे अपने 86% जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया है। ये डेटा है दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। तो आज की वीडियो में हम ईवी से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम फेम स्कीम के बारे में जानेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। इसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे जो इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में है, या कहें तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैकग्राउंड में है, जैसे कि शेयर्ड मोबिलिटी क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन क्या होता है, पावर ग्रिड क्या होता है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके अलावा NEMMP ये भी एक प्रोग्राम है, इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, मेंस एग्जाम में यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए काफ़ी सारा डेटा यूज़ करा गया है इस वीडियो में। तो ये डेटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हम आंसर राइटिंग लिख रहे हो मेंस की। इसके अलावा बेनिफिट्स देखेंगे कि क्या फ़ायदे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, और कुछ उससे संबंधित चैलेंजेस भी देखेंगे और इनका कुछ सॉल्यूशन भी देखेंगे थोड़ा, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो पॉलिसी है उसने अपने 86% जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया है। ये डेटा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली का। तो यहाँ पे बात ये उठती है क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है एक डायरेक्ट क्योर दे सकता है, एक डायरेक्ट इलाज दे सकता है एयर पॉल्यूशन के लिए, यानी कि आसान भाषा में कहें कि एयर पॉल्यूशन जो है वो कम हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो हमारे ऑयल इंपोर्ट्स, यानी कि जितना भी हम ऑयल खरीदते हैं सऊदी अरेबिया से और जितनी भी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनसे हमारा जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो कम कर सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आज की वीडियो में इन्हीं सब पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। देखिए आप सभी को पता है कि हाल ही के कुछ सालों के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें एक सिग्निफिकेंट राइज देखा गया है। इनका प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वर्ल्ड के अंदर, और जो सेल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो भी काफ़ी बढ़ रही हैं, स्पेशली बात करें तो इंडिया में। और जो मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी कि ऐसे निर्माता जो ऑटोमोबाइल बनाते हैं, ऑटोमोबाइल से यहाँ पे संबंधित है जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स और कार वगैरह को प्रोडक्शन करते हैं, ये सब ऑटोमोबाइल के अंदर आते हैं। ये हैवली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी में। लेटेस्ट डेटा लें हम SMEB का। SMEB का मतलब है सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि ऐसी सोसाइटी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चर्स की है। उनका डेटा हमें बताता है कि जो रजिस्टर्ड सेल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो 11 लाख करीब हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो ये सेल 7 लाख करीब थी अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे 7 लाख से 11 लाख हुई है, यानी कि 4 लाख जो सेल हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो यहाँ पे बढ़ी हैं। ये हमें डेटा बताता है SMEB का। और देखिए इंटरनेशनल लेवल पर भी और ग्लोबल लेवल पर भी जो बिगेस्ट US के और यूरोपियन यूनियंस के ऑटो मेकर्स हैं वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। बिलियन ऑफ डॉलर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जिससे जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़े इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो मॉडल्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट आए। इसमें टेस्ला, जनरल मोटर्स, निसान, ये कुछ ऑटो मेकर शामिल हैं। ठीक है, बात यहाँ पे उठती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो कैसे एमर्जिंग हो रहा है, क्या ऐसे ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इंडस्ट्री है वो बढ़ रही है। तो देखिए पहले यहाँ पे है फैक्टर है बैटरी की टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट देखा जा रहा है हाल ही के कुछ सालों के अंदर। वर्ल्ड के बिगेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसमें कंटेम्पररी, एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी को लिमिटेड है, पैनासोनिक होल्डिंग कॉर्पोरेशन है, LG एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड है। ये कुछ बिगेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी की टेक्नोलॉजी में, जिससे बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट देखा जा रहा है। जैसे जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करे जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोडक्शन करने के लिए, या मशीनरी जो भी यहाँ पे यूज़ करी जाती हैं, या जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं, चार्जिंग स्टेशंस हैं, रैपिड चार्ज स्टेशंस हैं जहाँ से जल्दी चार्जिंग हो सके, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एडवांसमेंट देखा जा रहा है। यानी कि धीरे धीरे यहाँ पे भी वर्किंग चल रही है इन सभी सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। और देखिए जो बैटरी है वो भी काफ़ी एफिशिएंट हो रही है दिन पे दिन। देखिए एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि बिना किसी मिस्टेक के यहाँ पे काम हो रहा हो, यहाँ पे जो एनर्जी का यूज़ है वो भी डिवाइसेस के अंदर कम हो। आज के दिनों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी रिसर्च चल रहा है लिथियम सरफेस बैटरी पर। अगर लिथियम सरफेस बैटरी पे जो रिसर्च है वो पॉसिबल हो पाया और यहाँ पे लिथियम सल्फर जो बैटरी है वो सही साबित हुई, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बैटरी है वो काफ़ी एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरी से, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरेज कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो भी बढ़ेगी अगर लिथियम सल्फेट बैटरी यूज़ करी जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, यानी कि ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे स्टोर करी जा सकती है। और दूसरे हाथ पे जो सल्फर है वो अफोर्डेबल भी है क्योंकि ये पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, एबेंडेंट है, जिससे जो कॉस्ट है बैटरी की वो भी यहाँ पे कम होगी। तो अभी डेवलपमेंट देखा जा रहा है एफिशिएंट बैटरीज पर,
कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बैटरी जो है वो डेवलप करी जा रही है, जैसे कि सल्फ़र की बैटरीज और सोडियम की बैटरीज पे भी यहाँ पे रिसर्च चल रहा है, जिससे जो बैटरीज हैं वो अफोर्डेबल हो रही हैं। और जब कोई चीज़ अफोर्डेबल होगी, सस्ती होगी, तो इंडिया जैसी कंट्रीज़ में वो जो आइटम है या वो जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो जो कंज्यूमर की जो पसंद है वो भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके बेस पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। एक तो बैटरी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रहा है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांसमेंट आ रहा है, बैटरी की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ रही है, इस पर रिसर्च चल रहा है, बैटरी अफोर्डेबल हो रही है, जिससे जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं या जो कंज्यूमर हैं वो उसे पसंद कर रहे हैं। और गवर्नमेंट भी और पॉलिसी मेकर्स भी यहाँ पे कमिटेड हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर को। तो ये सभी ड्राइविंग फैक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रमोशन में जो अभी देखे जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट्स देखते हैं कि क्या फ़ायदे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें बताया जाता है बेनिफिट्स वो यही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कम करता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा एटमॉस्फेयर में, तो जो एयर पोल्यूशन है वो भी यहाँ पे कम होगा। और जो स्मोक्स हैं, यानी कि जो कन्वेंशनल व्हीकल से जो धुआं वगैरह निकलता है वो भी यहाँ पे कम होगा, जिससे जो एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कम होगी और एयर की जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी। और ऐसे व्हीकल्स जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा एमिशन करते हैं एज़ कम्पेयर टू एवरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल से। यानी एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी है, और दूसरी तरफ जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाला वाहन है, तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो एमिशन करता है वो 3 गुना ज़्यादा करता है ईवी के कंपेयर में। और दूसरे हाथ पे जो व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, तो यहाँ पर जो परचेसिंग है ऑयल की वो हमें देखी जाती है, हम ज़्यादा परचेसिंग करते हैं, ऑयल का इम्पोर्ट्स करते हैं विदेश की कंट्री से, तो जो ऑयल डिपेंडेंसी है वो हमारी बढ़ती है दूसरी कंट्रीज़ पे। लेकिन जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे होगा तो पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता नहीं होगी, रिक्वायरमेंट ही होगी, तो जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑयल इंपोर्ट पे वो कम होगी, जिससे हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो मजबूत होगी। प्लस जब हम परचेसिंग करते हैं ऑयल की, तो ग्लोबल लेवल पर ऑयल के प्राइस में फ्लक्चुएशन देखे जाते हैं, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। और ग्लोबल लेवल पर ऐसा प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि जितनी भी ईवी फ्लीट्स हैं 2030 तक 5 MBPD ऑफ डीजल और गैसोलीन को डिस्प्लेस कर देंगे। देखिए, MBPD का मतलब क्या होता है कि तो मिलियन बैरल पर डे। बैरल जो है एक यूनिट होती है जिसको मेज़र करा जाता है ऑयल को नापने में ऑयल इंडस्ट्री में। एक बैरल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 159 लीटर होता है। और देखिए, जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हम दूसरे एरियाज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन होगा तो यहाँ पर लाइट से चलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो जब इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी तो जो पावर ग्रिड है उसमें यहाँ पर स्टेबिलिटी देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा पावर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि हर चार्जिंग स्टेशन पे जो पावर है वो मुहैया कराया जाए। तो यहाँ पे जो पावर का जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो यहाँ पे मजबूत होगा, तो यहाँ पर पावर ग्रिड में स्टेबिलिटी देखी जाएगी। देखिए, पावर ग्रिड का मतलब होता है कि कैसे डिलीवर करी जाए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को। पावर ग्रिड्स के अंदर पावर जनरेशन होती है, जहाँ पे पावर जनरेट करा जाता है, उसके बाद ये एक सब स्टेशन पे जाती है, सब स्टेशन से ये टावर्स पे जाती है, वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, और फाइनली ये दूसरे सब स्टेशन पे जाती है और वहाँ से हमें ये कस्टमर को दी जाती है या हमें मुहैया कराई जाती है। तो ये पूरा जो ग्रिड है, ये पूरा जो जाल है, इसी को बोलते हैं पावर ग्रिड। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोशन होगा तो यहाँ पे जो पावर ग्रिड है उसमें एक स्टेबिलिटी देखी जाएगी। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोशन होगा उतना ज़्यादा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होगी, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाएगी वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से करी जाएगी। तो इन सभी सेक्टर्स के अंदर जॉब का क्रिएशंस होगा। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्रीज़ में 5 करोड़ जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2030 तक। और जितना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, ईवी का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग देखी जाएगी। शुरुआत में तो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की परचेसिंग करने में, लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत कम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और जब मेंटेनेंस कम है तो रिपेयरिंग भी यहाँ पे कम होगी, जितने भी रिपेयर पे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म सेविंग है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखी जा सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शेयर्ड मोबिलिटी है। शेयर मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं वो परचेस करे जा रहे हैं सर्विस देने के लिए, ना कि पर्सनल एसेट्स के रूप में, यानी कि पर्सनल यूज़ के इस्तेमाल करने के लिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ओला जैसी कंपनी स्टार्ट होंगी और वो यहाँ पे व्हीकल परचेस करेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इन इलेक्ट्रिक व्हीकल से यहाँ पे सर्विसेज देंगी। तो जो शेयर मोबिलिटी है वो यहाँ पर बढ़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल से, और शेयर मोबिलिटी बढ़ने से जो पर्सनल व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर कम होंगे। और जब यहाँ पे पर्सनल व्हीकल कम होंगे तो जो पार्किंग स्पेस की जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर कम होगी। तो दिल्ली जैसी सिटीज़ के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि दिल्ली में पार्किंग की काफ़ी प्रॉब्लम है।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी कॉम्पैक्ट देखा जाता है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो व्हीकल है आपका वो स्मॉल है और लाइटर है, हल्का है, और इसीलिए वो ईजिली फिट हो सकता है किसी भी अर्बन स्पेसेस के अंदर। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है या स्पेस की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर करें रूरल एरिया से। तो यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम होती है। तो जब डिज़ाइन कॉम्पैक्ट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का, स्मॉल होगा, लाइटर होगा, तो वो कहीं भी आसानी से उसे पार्क करा जा सकता है अर्बन स्पेसेस के अंदर। तो ये भी यहाँ पे एक फ़ायदा देखा जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अब कुछ चैलेंजेस देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। देखिए, शुरुआती लेवल पर जब हम परचेस करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो यहाँ पर ज़्यादा देखी जाती है, जिससे जो बायर्स हैं वो यहाँ पे लेस अफोर्डेबल देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, और इसीलिए इसकी डिमांड जो है वो यहाँ पर लिमिट होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। टाटा की नेक्सॉन की बात ही करें हम तो उसकी प्राइस 15 लाख से 20 लाख के बीच में है, जो यहाँ पे इसे लेस अफोर्डेबल बनाते हैं परचेसिंग के लिए। तो ये यहाँ पर एक चैलेंज देखा जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कि जो शुरुआती जो कॉस्ट है, जो शुरुआती जो कीमत है वो यहाँ पर ज़्यादा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। हालांकि मेन यहाँ पे फैक्टर है जिससे ज़्यादा एक्सपेंसिव बनती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो है बैटरी, क्योंकि बैटरी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कराए जा रहे हैं कुछ इक्विपमेंट्स जो बैटरी में लगते हैं। आगे इस पर रिसर्च चल रहा है, हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। यहाँ पर एक सॉल्यूशन ये भी है कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे टैक्स इंसेंटिव्स दे, टैक्स वगैरह कम करे और सब्सिडीज़ वगैरह दे, जिससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो अफोर्डेबल हो और लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करें। दूसरे यहाँ पे मेन चैलेंजेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी भी एक अर्ली स्टेजेस के अंदर है और केवल मेजर सिटीज़ में ही सीमित है। हालांकि यहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर को लेकर चल सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे सभी सिटीज़ में। और जनरली एक परसेप्शन भी ऐसा बना हुआ है ईवी से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फेवरेबल नहीं है, कि अगर हम दूर का सफ़र करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सही नहीं है। ऐसा एक परसेप्शन बन हुआ है सोसाइटी के अंदर। तो इंडिया के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अवेयरनेस कैंपेन है वो चलाना चाहिए। जितना अवेयरनेस कैंपेन हम चला सकते हैं पोर्टल्स के ज़रिए और सोसाइटी के ज़रिए, एनजीओज़ के ज़रिए, और उनको बताएं कि क्या फ़ायदे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, और जो परसेप्शन है, जो नेगेटिव परसेप्शन है, उनको यहाँ पर एलिमिनेट करा जाए लोगों के अंदर। और ईवी में जो चार्जिंग का टाइम है वो थोड़ा लॉन्गर है एज़ कम्पेयर करें कन्वेंशनल व्हीकल से, क्योंकि जो कन्वेंशनल व्हीकल होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं वहाँ पे केवल रिफ्यूलिंग का टाइम होता है कि हमें रिफ्यूलिंग करनी होती है पेट्रोल पंप पे, वहाँ से रिफ्यूल करने के बाद हम आसानी से चले जाते हैं। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है कन्वेंशनल व्हीकल्स में। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चार्जिंग में टाइम लगता है, ये 1 मिनट से 24 घंटे भी लग सकते हैं। ये डिपेंड होता है आपके चार्जिंग पर, आपकी बैटरीज पर, आपकी चार्जिंग केबल की लेंथ पर। और देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है, और लिथियम आयन बैटरीज में काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं, काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं, स्पेशली बात करें तो चाइना से। और इंडिया करेंटली जो है वो इंपोर्ट्स पे काफ़ी डिपेंड है बैटरी को मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि इंडिया लिथियम आयन बैटरी का यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है, जिसमें काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो विदेश की कंट्री से आ रहे हैं, बाहर की कंट्री से आ रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो भी महंगी हो रही है। और फिर दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होती है सप्लाई चेन चैलेंजेस की, कि कोई भी इनस्टेबिलिटी देखी जाती है ग्लोबल लेवल पर तो उससे डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है सप्लाई चेंज पे, जिससे जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो भी यहाँ पे ठप होता है जब इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है। और जब हम कन्वेंशनल व्हीकल्स लेते हैं तो उनमें काफ़ी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो जो मॉडल्स हैं इंडिया में वो अभी कम हैं रिलेटिवली। तो यहाँ पे यही है कि जितना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो इन कंपोनेंट्स की उसको प्रमोट करा जाए, इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बैटरी टेक्नोलॉजी में, जिससे जो हमारी डिपेंडेंसी है चाइना पे या किसी अदर कंट्रीज पे वो कम हो बैटरी टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कुछ चैलेंजेस थे। आप जानते हैं कि फेम इंडिया क्या है। फेम इंडिया का मतलब है फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये एक पार्ट है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंकरेजमेंट करा जाए गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज़ के ज़रिए। 2 फेजेस जो हैं इस स्कीम के लॉन्च करे गए। पहला फेज़ 2015 के अंदर स्टार्ट हुआ और मार्च 2019 के अंदर ये फेज़ जो है वो कंप्लीट हुआ। सिमिलरली सेकंड जो फेज़ है वो अप्रैल 2019 में स्टार्ट हुआ और जो कंप्लीट हुआ वो मार्च 2022 तक हुआ। लेकिन कोविड के बाद थोड़ा यहाँ पे डिसबैलेंस देखा गया। फेम इंडिया स्कीम के 4 फोकस एरियाज़ हैं। पहला है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो।
ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे जाएँ। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि स्मॉल स्केल्स पे प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो, कि जो हमारा आइडिया है उसके पीछे वो सही है या नहीं। अगर सही है तो उसे लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करा जाए इस प्रोजेक्ट को। और चौथा जो यहाँ पे फोकस एरिया है वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। देखिए, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, इसका टारगेट है कि 6 से 7 मिलियन जो सेल्स हों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की 2020 तक। देखिए, हाइब्रिड व्हीकल्स का मतलब होता है कि ऐसा व्हीकल जो पेट्रोल से भी चल सकता है और जो इलेक्ट्रिक मोटर से भी चल सकता है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखते हैं। विथ रेफरेंस टू लिथियम आयन बैटरीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट कहता है कि लिथियम आयन की जो बैटरीज है वो एक तरह की नॉन रिचार्जेबल बैटरीज है, यानी कि उसको रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, लिथियम आयन जो बैटरी है उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत तो पड़ती है। काफ़ी सारे मोबाइल्स में भी लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल होती है, तो वहाँ पे हम रिचार्ज करते हैं मोबाइल को। ऐसा तो नहीं है कि हम रिचार्ज नहीं करते। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेट कर देते हैं फर्स्ट वाले को। तो ये वाले भी नहीं होगा फर्स्ट वाला, और डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचे बी और सी। अब देखिए, थ्री तो है ही। सेकंड देखते हैं कि लिथियम आयन बैटरी जो है एक लाइट वेट बैटरी है, हल्की बैटरी है और उसमें हाई एनर्जी डेंसिटी है। और देखिए, लिथियम आयन एक लाइट बैटरी तो होती है और इसमें एनर्जी की डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि लंबे समय तक ये बैटरी चल सकती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला वो सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बी।